जैसे वर्ल्ड किडनी डे है, उसके लिए स्पेशल अपने ये शुरू करा है प्रोग्राम, जिसमें जल्दी से जल्दी डिटेक्ट कर सकें। पुअर पेशेंट जो आने से डरते हैं उनका फ्री यूरिया क्रिएटिनिन करवाएं, यूरिन टेस्ट करें। और तीसरा, इससे पहले जैसे पेशेंट सेफ्टी डे था, उसके लिए भी हमने ना स्टाफ की तरफ से बहुत अच्छा एक ऑर्गेनाइज करा था कंपटीशन, पोस्टर कंपटीशन। ये आप दीवार पे देख ही रहे हो। इसके लिए भी हमने बढ़ चढ़ के पेशेंट के उसके साथ मिलकर किया था पेशेंट सेफ्टी, और उसका काफी इफेक्ट आया। अस्पताल में आए यहाँ पे, जैसा कि आप सभी जानते हैं आज विश्व किडनी दिवस है, गुर्दा दिवस, विश्व किडनी दिवस या वर्ल्ड किडनी डे है। तो आज हमारे साथ डॉक्टर अरविंद गुप्ता जी हैं, जो नेफ्रोलॉजिस्ट हैं, इस साल के सबसे पुराने नेफ्रोलॉजिस्ट हैं, और डॉक्टर क्षितिज बिश्नोई हैं, ये हमारे यूरोलॉजिस्ट हैं। तो आज दोनों डॉक्टर साहब आपको इसके बारे में जानकारी देंगे, कैसे गुर्दे का बचाव किया जाए, क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, कैसे इनको स्वस्थ रखा जाए। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा डॉक्टर अरविंद गुप्ता जी से स्टार्ट करें, प्लीज सर, ओवर टू यू। नमस्कार सर, दोस्तों, आज जैसा कि हम सब लोग जानते हैं वर्ल्ड किडनी डे है, विश्व किडनी दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रतिवर्ष 2006 से विश्व किडनी दिवस हर दूसरे वीरवार को मार्च के मनाया जाता है। इस बार ये वीरवार हमारे पास 10 मार्च को आया है, इसलिए आज ये मनाया जा रहा है। किडनीज, आपको जानकर ये हैरानी होगी कि सारे संसार में अनुमानतः 10% व्यक्ति, अगर आप स्वस्थ पॉपुलेशन लें, स्वस्थ लोगों को लें, तो 10% आदमी किडनी के बीमारी से ग्रसित हैं। सबसे मुश्किल काम क्या है कि इसके लक्षण बहुत कम आते हैं, बहुत लेट पता लगते हैं हमें, और कई बार तो मोस्टली लक्षण जब पता लगते हैं जब 90% गुर्दे काम करना बंद कर देते हैं। और दूसरी मुश्किल समस्या इनके साथ ये है कि गुर्दे की बीमारी में ये जानलेवा बन जाती है ज़्यादातर, और इसका इलाज, उपचार बहुत ही महंगा है और बहुत जगह अवेलेबल भी नहीं है। आपको ये जानकर और हैरानी होगी कि हमारे हरियाणा में गवर्नमेंट सेक्टर में कहीं भी कोई नेफ्रोलॉजिस्ट नहीं है, नॉट इवन ए सिंगल नेफ्रोलॉजिस्ट, और इस वजह से थोड़ा सा मुश्किल है। कोई ट्रांसप्लांट सेंटर्स नहीं है, और ये बीमारियां बहुत तेजी से फैल रही हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ज्ञान ना होना। विश्व किडनी WHO ने कहा कि महत्व के बारे में जानकारी नहीं है, इस वजह से ये बीमारी आगे बढ़ती है। और इसके मुख्य कारण रहते हैं हमारे पास डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, कैलकुलस डिसीज और कुछ अनुवांशिक बीमारियां जैसे ऑटोसोमल डोमिनेंट पॉलीसिस्टिक किडनी डिसीज, ऑब्स्ट्रक्टिव यूरोपैथी, ये सब कारण रहते हैं। अगर समय रहते हम गुर्दे की बीमारी के बारे में अपने आहार में नियमित परिवर्तन करें, प्रॉपर एक्सरसाइज लें और बीमारियों का वक्त रहते इलाज कराएं, तो हम इन बीमारियों से बच सकते हैं। और बहुत ज़्यादा बीमार मरीजों को या अपनी पॉपुलेशन को कि जो 10% है, इनको स्वस्थ रख सकते हैं, आगे ना बीमारी बढ़े। आपको ये जान के और हैरानी होगी कि ये अनुमान लगाया गया है कि सारे संसार में 2040 के अंदर अप्रॉक्सीमेटली 5वां मरने का कारण बीमारियों की वजह से वो किडनी की बीमारी होगी। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय है। सबसे पहले हमें फिट रहना चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए। अपने आप को योगा या कोई भी एक्सरसाइज आप करें, एक्सरसाइज करने से पहले ये देख लें, कोई जैसे अगर कोई मरीज है तो ये देख लें कि वो कितना एक्सरसाइज कर सकता है। कई बार ये देखा जाता है कि मरीज काफ़ी सीरियस है
और हम उनसे सूर्य नमस्कार बता देते हैं, है ना। और तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ये भी देखा गया है कि बहुत ज़्यादा एक्सेसिव एक्सरसाइज से कार्डियोवास्कुलर डिसीज या दिल की बीमारी होने से भी कई मरीज चले जाते हैं और उनमें एक्यूट और क्रॉनिक किडनी डिसीज होती है। तो आपको असेस करना पड़ेगा कि वो कॉन्शियस है, उसकी एक्सरसाइज कैपेसिटी कितनी है, और उसी के अनुसार आप उसको योगा के बारे में बताएं। इसी प्रकार से जो पेशेंट जिनको प्राणायाम या चेस्ट की एक्सरसाइजेज, ये देखा गया कि लंग इन्फेक्शंस, न्यूमोकोकल इन्फेक्शंस, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन और यूटीआई, ये कॉमनेस्ट कॉजेज हैं, कॉमनेस्ट इन्फेक्शंस हैं। उनके बारे में स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया के बारे में वैक्सीन्स लें, और प्राणायाम, कपाल भारती, अगर ये योग और लंबा सांस, गहरा सांस ले, ये काफी सेफ माने जाते हैं, है ना। और अगर डायलिसिस के अंदर है तो ये देखा गया कि अगर आप किसी भी सेंटर में डायलिसिस में जाएंगे तो ज्यादातर मरीज लंबे लेटे होते हैं, डायलिसिस कराते हैं। तो क्या होता है कि जो लोअर लिम्ब में, जो नीचे पैरों में यूरिया क्रेटिन है, जो मसल्स के अंदर है, वो खून में नहीं आ पाती है, और बिना एक्सरसाइज के प्रॉपरली वी आर अनेबल टू, हम उनका पूरा फिल्ट्रेशन नहीं कर सकते। अगर हम उनके अंदर कुछ एक्सरसाइजेज करें, जैसे साइकिलिंग कर लीजिए, पैर को माइक्रो एक्सरसाइजेज, पैर ऊपर नीचे चलाएं, नीचे ऊपर पटकें, तो जो यूरिया क्रेटिनिन, जो वेस्ट प्रोडक्ट हैं, वो बेहतर तरीके से ब्लड में आ जाएंगे, और जब फिल्ट्रेशन होगा तो वो बाहर निकल जाएंगे। अगर ये भी देखा गया कि किडनी की बीमारी, लंग, हृदय की बीमारी, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, इन बीमारियों से इतना रिस्क नहीं है जितना सेडेंट्री लाइफस्टाइल से है। सेडेंट्री मतलब आप अगर लेटे रहते हैं, आप कुछ नहीं काम करते हैं, आप बैठे रहते हैं, ये एक मेजर रिस्क फैक्टर है। तो आपको एक्टिव लाइफस्टाइल तो मैनेज करनी पड़ेगी। दूसरा है कि आप डाइट में स्मोकिंग, ज्यादातर हमारे यहाँ हर आदमी स्मोक करता है, और उसके अंदर ऑब्स्ट्रक्शन, सीओपीडी, लंग की डिसीजेज बहुत ज्यादा हो जाती हैं। तो अगर स्मोक, वेस्ट प्रोडक्ट आर्टरीज में जमा हो जाते हैं और हमारे रिस्क फैक्टर्स बढ़ जाते हैं। सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, दिमाग की नस फटना, हृदय की दिक्कत आना, किडनी की दिक्कत आना, और ज़्यादा नीचे आ जाए तो आगे आदमी चल नहीं सकता, बर्गर्स डिसीज वगैरह होने लग जाती है। तो स्मोकिंग को हमें प्रिवेंट करना चाहिए, है ना। और इसी तरह स्वस्थ आहार लेना चाहिए। आज की तारीख में कहा जाता है कि प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट्स, दे आर बेटर रादर देन एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट। प्लांट बेस्ड फाइटेट, एक फॉस्फेट जो एक प्रोडक्ट रहते हैं, वो आप अगर ये लेते हैं, कोका कोला, थम्स अप, ये सब चीज़ें लेते हैं तो बहुत जल्दी एब्जॉर्ब हो जाते हैं। एनिमल बेस्ड बहुत जल्दी एब्जॉर्ब हो जाते हैं। अगर प्लांट बेस्ड लेते हैं तो उनके अंदर ये इतनी जल्दी तेजी से एब्जॉर्ब नहीं हो सकते, क्योंकि फाइटेज हमारे पास एंजाइम नहीं रहता है। ज़्यादातर हार्ट अटैक्स जो होते हैं वो सुबह 4 बजे से 8 बजे तक होते हैं। तो मेरा विचार यही है, या हम आज की तारीख में नया विचार यही है कि एक ब्लड प्रेशर की दवाई शाम के वक्त या रात के सोते हुए लेनी चाहिए, कि कोई और बीमारी में हम ये नहीं बोलते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर क्षितिज बिश्नोई, मैं यूरोलॉजिस्ट, यूरो कैंसर सर्जन एवं किडनी ट्रांसप्लांट सर्जन, सर्वोदय हॉस्पिटल हिसार। आज के दिन हम विश्व गुर्दा दिवस मना रहे हैं। आज के इस दिवस का एक महत्व है, और आज के दिन की जो हमारी थीम है वो है ब्रिजिंग द गैप इन नॉलेज, कि जो किडनी से रिलेटेड बीमारियों में आम जनता के अंदर जो नॉलेज का अभाव है, जो गैप है, क्योंकि उसको हमें ब्रिज करना है, उसके बारे में उनको जागरूक करना है। आज के टाइम में हिसार के अंदर सुपर स्पेशलिस्ट सर्जन्स और
सुपर स्पेशलिस्ट मेडिसिन स्पेशलिस्ट अवेलेबल हैं, जो कि नेफ्रोलॉजिस्ट और यूरोलॉजिस्ट होते हैं। हमारे हिसार में अब कुछ डेडिकेटेड सेंटर्स हैं जो किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को डील कर रहे हैं और उनकी उपचार कर रहे हैं। बट अभी भी आम पॉपुलेशन के अंदर अभाव बहुत है किडनी से रिलेटेड बीमारियों का। जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि न्यूट्रिशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, हमारी लाइफस्टाइल प्रॉब्लम्स हैं, और इसके अलावा हमारी जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं जैसे कि ब्लड प्रेशर, जो कि हाइपरटेंशन अथवा डायबिटीज़, ये दोनों मेजर किडनी प्रॉब्लम्स के कारण हैं और ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम इन दोनों बीमारियों से किडनीज़ ख़राब हो जाती हैं। इसके अलावा जो हमारी नॉर्थ इंडियन बेल्ट है, ये स्टोन प्रोन बेल्ट है कि इसमें किडनी की स्टोन होना एक आम बात है, और जनरली इसके बारे में भी अवेयरनेस कम है, क्योंकि अब से पहले मोस्टली सर्जिकल स्पेशलिटीज़ इनको डील करती गई हैं, अब सुपर स्पेशलिटी सर्विसेज आ रही हैं। इसके अलावा हम किडनी स्टोन्स को जनरली लंबे टाइम तक खींचते हैं मेडिकेशन पे, आयुर्वेदिक मेडिकेशंस पे, होम्योपैथी और डिफरेंट स्पेशलिटीज़ की जो मेडिकेशन थेरेपी है, मतलब मेडिकल बेस्ड एक्सपल्शन ट्रीटमेंट्स हम लेते हैं। उस जो इन चीज़ों में इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि किडनी जो अपना फंक्शन लूज़ कर जाती हैं जब वो 4 हफ्ते से ज़्यादा अगर उनमें रुकावट हो, कि अगर कोई स्टोन के कारण रुकावट है और वो 4 हफ्ते से ज़्यादा अगर हमें हो गए हैं, तो ऐसी कंडीशंस में किडनीज परमानेंटली डैमेज होनी शुरू हो जाती हैं और ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम अपना फंक्शन लॉस करने लग जाती हैं। ब्लड डोनेशन कैंप्स होते हैं, हज़ारों यूनिट्स लोग ब्लड डोनेट करते हैं, ठीक है। वही चीज़ हम ऑर्गन ट्रांसप्लांट्स में नहीं कर पाते। ब्लड भी एक तरीके का ऑर्गन पूल ही है, जो ब्लड सेल्स हैं जो हम ट्रांसप्लांट कर रहे होते हैं, वो डोनेट कर रहे होते हैं। ऐसे ही जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट है उसके लिए लोगों को जागरूक होना ज़रूरी है, और डिजीज़ डोनर ट्रांसप्लांट से हम हमारी 50% ऑफ किडनी रिक्वायरमेंट्स हैं वो कम कर सकते हैं। तो इस विश्व गुर्दा दिवस पे जो मेन हमारा मकसद है वो ये है कि हम जो सोसाइटी में जो गैप है एक प्रॉपर किडनी केयर की, उसको दूर कर पाएँ और लोगों को जागरूक कर पाएँ कि वो समय पे इलाज लें, समय पे प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करें और समय पे उचित स्पेशलिस्ट से मिलें, ताकि उनकी रोगों को हम बढ़ने से पहले उनको ठीक कर सकें, बचा के रख सकें। मतलब इनिशियल स्टेजेस के जो डिटेक्शन चीज़ें हैं वो करके देंगे। स्क्रीनिंग टेस्ट करेंगे, जैसे ब्लड शुगर, सीरम क्रेटिनिन और यूरिन रूटीन एंड कंसल्टेशन, ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट है। और जो भी कैंप में जो एक बार बीमारी पकड़ी गई उसके बाद फिर आगे हमारे जैसे सिटी में इनकी जो फैसिलिटीज है हमारी, दे आर बेटर देन मेट्रो सिटीज। जो कंसल्टेंट्स है एट डोर बेल आपको अवेलेबल है, और यहाँ तो इस मेट्रो वाले बहुत ही सस्ता और इकोनॉमिकल है। और ये वर्ल्ड किडनी डे जो मनाया जाता है, डॉक्टर साहब ने बताया ही है, फॉर अवेयरनेस ऑफ किडनी डिजीजेस। तो इसके लिए हमने कैंप भी लगाया 3 दिन के लिए, जिसमें दोनों कंसल्टेंट उनकी एग्जामिन करेंगे, क्रेटिनिन, यूरिया और शुगर, ब्लड प्रेशर, ये सब फ्री करे जाएंगे 3 दिन के लिए। और बाकी भी जो बड़ी इन्वेस्टिगेशन है जो पुअर पेशेंट अफोर्ड नहीं कर सकते, उन पे 25% डिस्काउंट दे रहे, इवन ऑपरेशंस पे और डायलिसिस पे भी। वुमेन के लिए, वेलनेस ऑफ दी डॉटर्स के लिए हम एक्टिवली उसको मनाते हैं और पार्टिसिपेट करते हैं। आज जैसे वर्ल्ड किडनी डे है, उसके लिए स्पेशल हमने ये शुरू करा है प्रोग्राम, जिसमें जल्दी से जल्दी डिटेक्ट कर सकें। पुअर पेशेंट जो आने से डरते हैं उनका फ्री यूरिया क्रेटिनिन करवाएं, यूरिन टेस्ट करें। और तीसरा, इससे पहले जैसे पेशेंट सेफ्टी डे था, उसके लिए भी हमने ना स्टाफ की तरफ से बहुत अच्छा एक ऑर्गेनाइज करा था कंपटीशन, पोस्टर कंपटीशन। ये अब आप दीवार पे देख ही रहे हो। इसके लिए भी हमने बढ़ चढ़ के पेशेंट के उसके साथ मिलके किया था पेशेंट सेफ्टी,
और उसका काफ़ी इम्पैक्ट आया। जो ओपीडी में पेशेंट्स आते हैं वो सीखे, उन्होंने अपने फैमिली वालों को करके दिया। आप इनकी फोटोग्राफ्स लेके लोगों को जागरूक कर सकते हो पेशेंट सेफ्टी के लिए। इवन सर्जरी भी फ्री है सर, यूरोलॉजी। इवन यूरोलॉजी की जो सर्जरी है हमारे आयुष्मान के लिए वो फ्री करी जाती है। और काफ़ी पेशेंट हैं पथरी के इग्नोर करते रहते हैं पैसे के चक्कर में और गुर्दे खराब हो जाते हैं, उन सबको ये फैसिलिटी अभी नहीं हमेशा ही फ्री रहेंगी आयुष्मान के लिए। Sir, there is one question, Dr. Carlos. Time short है, basically क्या there is lack of awareness in patients. आप campaigning भी करते हैं फिर भी कहीं ना कहीं lack of awareness दिखता है। आप मुझसे उम्मीद करते हैं कि आप उसको ज़्यादा बताएं, तभी हम campaigning इसमें ना हमारे पास डॉक्टर से बात तो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, हम हॉस्पिटल में बिजी रहते हैं, इधर उधर कैंप लगाना वंस इन ए वाइल तो संभव है। जैसे ये डे बनाया गया, हम आज एक्टिवली इन्वॉल्व है इस काम में। कहीं भी अगर कैंप है, हमारे हॉस्पिटल सभी डॉक्टर्स इसमें इन्वॉल्व हैं। इसका मेन मीडिया के थ्रू है, वो बढ़ चढ़ के प्रचार करें। और सबसे प्रिवेंटिव मेडिसिन का जो इंडिया में कंसेप्ट नहीं है, अगर एवरी 40 ईयर्स के बाद एवरी 5 ईयर्स पूरी बॉडी की स्क्रीनिंग हो जाए तो हम सिर्फ किडनी डिजीज सभी बीमारियों को जल्दी पकड़ सकते हैं और हेल्थ को अच्छा बना के हेल्थ लंबे समय तक स्वस्थ जीवन व्यतीत कर सकता है। संदेश देना चाहेंगे जिससे आज वर्ल्ड किडनी डे इस उपलक्ष्य में कोई संदेश देना चाहेंगे? इसमें एक तो पानी खूब पीजिए, क्लियर वाटर खूब पीजिए। दूसरा, सुबह शाम 15-20 मिनट योगा प्राणायाम और शाम को 15 से 20 मिनट सैर। एक रिलैक्सेशन के लिए डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज सबसे ज़्यादा जरूरी है, वो अपने ऑक्सीजन और रक्त संचार को बढ़ाएंगे और सारे ऑर्गन्स बेनिफिटेड होंगे। तो सबसे बड़ा रिलैक्स रहें, सुबह 15 मिनट एक्सरसाइज और शाम को 15-20 मिनट सैर के लिए अपने रूटीन के काम से हट के निकालें और हम स्वस्थ रहें। सर, जैसा कि आप सब कह रहे हो कि ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स और फ्रूट्स बेटर है आज के टाइम पे, बट जब कॉस्ट वाइज बात आती है तो लोग इस चीज को नेगलेक्ट कर देते हैं, एक साइड कर देते हैं और उसी चीज की तरफ ज्यादा जाते हैं जो आज तक चलता आ रहा है। तो उनके लिए आप लोगों को कुछ कहना चाहिए? हमारे को ना थोड़ा अपना मॉडिफाई करने की जरूरत है। हम घर में ही एक किचन कॉर्नर बना सकते हैं। उसके लिए घर में आजकल न्यूक्लियर फैमिलीज हैं, कितनी सब्जी और उसकी जरूरत होती है। अगर हम 10 बाय 10 का एक कॉर्नर है, उसमें हम 2 सब्जी लगा देते हैं और आप ग्रो करते हैं तो डेफिनेटली उसी को यूटिलाइज कर रहे हैं, उससे तो सेविंग होगी। अगेन इसमें रोल जोन है अवेयरनेस का है रेदर देन पैसे एक्स्ट्रा स्पेंड करने का। और ये तो मार्केटिंग गिमिक्स हैं मल्टीनेशनल्स की, ताकि ये इसको फेमस करें ऑर्गेनिक को और पैसे ज्यादा ले सकें। पर अगर ये घर पे उगाई जाए तो वो बहुत अच्छा है। एक तो आपका जब भी आप करेंगे कुछ गार्डनिंग करेंगे, आपकी एक्सरसाइज भी हो जाएगी, उसकी आप खुद लगाए हो तो देख रेख भी करेंगे और आपको प्योर ऑर्गेनिक मिलेगी। ये नाम के लिए नहीं मिलेगी, प्योर ऑर्गेनिक मिलेगी और प्योर